सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर शामिल करेंगे। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के लिए अहम फैसला आ गया। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का बड़ा फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तफरीगाहें और पार्क भी शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक, अस्पताल खुले रहेंगे। एनसीओसी का अहम फैसला सामने आया है। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के लिए अहम फैसला। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि तफरीगाहें और पार्क भी शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक, अस्पताल खुले रहेंगे। एनसीओसी के इजलास में यह फैसला हो चुका है, जबकि एनसीओसी के कोरोना से बचाव के लिए अहम फैसला किया गया है। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर रफीक कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ ही हमारे साथ मौजूद है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाय चौई साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन। सर बताइएगा, एनसीओसी का अहम और बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना की दूसरी लहर है, अब जो है रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले से आप कितने मुत्तफिक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इससे मुत्तफिक होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। ये तो वही बात है कि जब कोरोना के क्राइसिस से गुजर रहे थे हम और रेस्टोरेंट्स बंद थे, तब भी हमारा ये मुतालबा था कि रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग जब ये शॉर्ट करेंगे तो रश पड़ेगा। नेचुरली जब रश पड़ेगा तो चांसेस बढ़ेंगे कि ये बीमारी या वायरस फैल सकता है, और वही देखे गवर्नमेंट ने किया है। मेरा बड़ा सख्त एक गिला है गवर्नमेंट के साथ, इनकी नाकिस पॉलिसीज है। देखिए जब कोरोना खत्म हुआ 12 अगस्त को इन्होंने रेस्टोरेंट की 10 अगस्त को रेस्टोरेंट ओपनिंग की परमिशन दे दी। उसके बाद से चंद दिनों बाद अब देखें, मैं ये बयान देता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जो एहतियाती तदाबीर और जो उनकी इश्तिहारबाजी चल रही थी वो एकदम बंद कर दी। देखिए गवर्नमेंट के पास प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। जब आप एक चीज का पता है कि ये हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, तो शुरू से ही आवाम को साथ लेके चलते कि जी आप अपने एहतियात करते रहे। लेकिन थोड़ी बहुत तशहीर के बाद गवर्नमेंट भी खामोश हो गई। गवर्नमेंट खामोश हुई है, आवाम ने भी परवाह करनी छोड़ दी है। लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बिहार पे हमारी एसोसिएशन, अपने हम लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन का जो हमारा पेज है और जो हमारी मीटिंग है, बाकी मीडिया पे भी और पब्लिक के लिए भी हम बताते रहे हैं कि एहतियात करें, एहतियात करें, क्योंकि हम ये नारा लगाते रहे हैं कि एसओपी की जिम्मेदारी अब पासदारी अब हमारी जिम्मेदारी। लेकिन उसके बावजूद देखिए ये बड़ी एक गमगीन खबर है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में 30 to 40% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो खुलते ही रात के वक्त है, यानी 6 बजे शाम मगरिब के वक्त खुलते हैं। अंदरून शहर चले जाए, लक्ष्मी चौक चला जाए, इकबाल टाउन या मुख्तलिफ मार्केट में आप जाएंगे तो सारी रात का ये बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा शोबा है, मैं समझता हूं वहां पे ये कोरोना वायरस फैल ही नहीं सकता जितनी एहतियात की गई है। मुझे आप बताएं पाकिस्तान पंजाब में कोई ऐसी मार्केट बताएं जो खुलती शाम को है। ये सारी सुबह खुल के रात तक चलती है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो सी है, ये जैसे मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई रेस्टोरेंट खुलते ही शाम को हैं, तो ये तो मुलाजमीन से रोजगार लेने वाली बात है। ये वाहिद एसोसिएशन है हमारी जो छोटे बड़े दरमियाने मल्टी रेस्टोरेंट, नेशनल रेस्टोरेंट की भी नुमाइंदगी करती है और मुलाजमीन की भी नुमाइंदगी करती है। अब दोबारा वो जो छोटे तबके के मुलाजिम है उनका क्या बनेगा, डिश वॉशर का क्या बनेगा, वेटर्स की जिनकी कमाई ज्यादातर टिप्स पे होती थी उनका क्या बनेगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं एक जुमला कहूंगा गवर्नमेंट को कि बड़ी क्लियर हूं इस बात में, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। ये गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। इनको आवाम की ना कोई फिक्र है, ना कोई परवाह है, एकदम फैसला कर देते हैं कि रात को 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। इसका हम पुरजोर एहतजाज शुरू कर रहे हैं कल से इंशाल्लाह ताला। और चूंकि जो मुलाजमीन है उनका क्या बनेगा, बड़ा लंबा फिक्रिया है। वो मुलाजिम क्या करेंगे, फिर वो तनख्वाहों के मामले, अभी पिछले किराएदार जो मालिक मकान ने वो मामले भी खत्म नहीं हुए थे। अभी तक रेस्टोरेंट अपनी पोजीशन पे नहीं आ सका था जो कोरोना से पहले जिस सिस्टम से चल रहा था, और दोबारा वही मामले आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब गवर्नमेंट से, कभी ये फेडरल ने एनसीओसी ने फैसला किया है, हर जो सूबा है वो बाख्तियार है अपने फैसलों में। तो मैं ये समझता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं वज़ीर आला पंजाब को कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और रेस्टोरेंट की टाइमिंग वही रखी जाए जो 24/7 थी पहले, और वही होनी चाहिए। वाहिद हल है कोरोना वायरस से बचने के लिए भाई, ये वाहिद हल है कि रश वाली जगहों को मिनिमाइज किया जाए और टाइमिंग को वो हिसाब रखा जाए कि लोग रश की सूरत में ना आए, तभी ये वायरस से जान छुटेगी।
अगर ये टाइमिंग शॉर्ट करते जाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है, किसी आम आदमी से आप पूछ ले कि रश बढ़ेगा। जब रश बढ़ेगा तो चांसेस बढ़ेंगे, वायरस भी बढ़ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई ज्यादती है। बाहर के मुल्कों की ये कॉपी करते हैं। लंदन, अमेरिका में रात 10 बजे बिल्कुल कुछ दिनों से, कुछ अरसे से उन्होंने टाइमिंग कर दिया कि बंद कर दिया कि आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, फाइन करते। लेकिन इसके पीछे क्या है? उन्होंने कोरोना क्राइसिस में लाखों पाउंड, हजारों पाउंड दिए बिजनेसमैन को, छोटे बड़े रेस्टोरेंट को, अदारों को दिए। उसके बाद ये सख्ती की है। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया किसी इंडस्ट्री को, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 1 रुपया गवर्नमेंट ने दिया। ऊपर से फिर ये मसला आ गया। मैं ये समझता हूं कि जैसे मैं पहले कहता रहा हूं, तकरीबन 30% प्लस रेस्टोरेंट कोरोना क्राइसिस में बंद हो चुके हैं। अब ये जो कदम इनका है, ये जो कदम है, ये 30% को 60% करके दम लेंगे। ये अब 60% रेस्टोरेंट देखिएगा बंद हो जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इनके जो इक़दाम है इंतहाई गैर मुनासिब है, नाइंसाफी है। इस पे पुरजोर नाइंसाफी है, इक़दामात से आप मुतमईन नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर रफीक साहब हमें ज्वाइन किया है, जाहिद चौधरी साहब ने, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद साहब बताएगा, आमिर साहब ये कह रहे हैं कि जब टाइम कम करेंगे तो रश बढ़ेगा। अब रश बढ़ेगा तो कोरोना एसओपीज पे अमल दरामद कैसे होगा और इसका किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? और जी, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, तो जब ये मार्च में जब ये वबा जो है वो फूटी थी और उसके बाद इसके केसेस सामने आने शुरू हुए, तो उसके बाद माहिरीन की जानिब से, जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से बार बार जो है वो बावर करवाया गया हुकूमत को कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हाथों का साफ रखना, हाथ धोने बार बार, और इसके साथ मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक समाजी फासला है 2 अफराद के दरमियान, उसको कायम रखना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले भी एक उलट इसके जो है वो बिल्कुल बरक्स पॉलिसी NCOC की जानिब से नाफिज कर दी गई थी, बल्कि थोप दी गई थी, जिसके मुताबिक जो है वो टाइमिंग 5 बजे तक कर दी गई थी। जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, दीगर हैं, उसकी वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और डेफिनेटली उससे रश भी बढ़ा और जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो इंश्योर करना मुमकिन नहीं रहा। अब भी अगर ये फैसला जो है वो नाफिज किया जाता है तो इससे इसी तरह के नताइज बरामद होंगे, क्योंकि अगर आप रात 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करेंगे तो 8 बजे के बाद लोग डिनर के लिए बाहर निकलते हैं। तो पहले जो टाइमिंग्स थी वो चूँकि फ्री टाइम था तो लोग अपनी मर्ज़ी और अपनी सहूलत के मुताबिक निकलते थे। अगर आप टाइमिंग को बाउंड करेंगे तो डेफिनेटली डाइन आउट करने वाले जितने लोग हैं जो खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं शहरी, और लाहौर का एक कल्चर और ट्रेंड भी यही है कि लोग रात का खाना जो है वो रेस्टोरेंट में खाना फैमिलीज जो है वो पसंद करती हैं। तो अगर उनको टाइमिंग का बाउंड करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स में जो रश है वो बढ़ेगा, लोगों को दिक्कत भी होगी, परेशानी भी होगी, और एक ही वक्त में 8 से 10 के दरमियान जो है वो हर शख्स जो है वो रेस्टोरेंट पहुँचेगा ताकि वो जो है वो वहाँ पे जो है वो खाना खा सके और अपने डिनर को एंजॉय कर सके। तो वो इससे सोशल डिस्टेंसिंग जिसको इंश्योर करना ज़रूरी है, उसका कोई फ़ायदा इस जो है वो फैसले का नहीं होगा। इसके शायद कोई और मुहरकात तो हों जिसकी वजह से ये नाफिज किया जा रहा है, लेकिन इससे कोरोना की रोकथाम में और जो माहिरीन हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक रत्ती बराबर भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। इसके साथ जो एक और NCOC ने फैसला किया है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये इसको जो है वो मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह चेक करेंगे। एक रेडीबान, एक मजदूर, मेहनत कश जो है वो किस तरह जो है वो रोज़ाना मास्क खरीदेगा और उसको इस्तेमाल करेगा और किस तरह वो इंश्योर करेगा इसको, इसके बारे में कोई मैकेनिज़्म नहीं है। सिर्फ एक जो है वो जो शाही हुक्म है वो नाफिज कर दिया गया या जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ये कह दिया गया कि जी आप मास्क के इस्तेमाल को जो है वो पाबंदी को यकीनी बनाएं, लेकिन उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, लोग किस तरह जो है वो उसको इंश्योर करेंगे, और जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको क्या सज़ा मिलेगी या किस तरह उसको अकोमोडेट करेंगे, इसका कोई जो है वो नहीं बताया गया इस हवाले से कि ये ऑपरेशनल कैसे होगा ये ऑर्डर। तो ये एक मजबूरी तौर पे एक ऐसा ऑर्डर है जो शायद बहुत उजलत पे किया गया है और इसका कोरोना के रोकथाम में कोई खातर खा इसके जो है वो फ़ायदे नहीं होंगे, खातिर ख्वाह फवायद नहीं होंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि आमिर रफीक कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। कहा 30 से 50% तक आवाम को जो है नुकसान होगा, रेस्टोरेंट मजीद बंद हो जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि तफरी गाहें और पार्क भी शाम 6 बजे
बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है, एनसीओसी का फैसला भी आ गया है। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे, यह भी कहा जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर रफीक कुरैशी साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज साहब भी, और हमें सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया है इस अहम इशू पर बात करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, मौकिफ ले लेते हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान से। खालिद साहब बताइएगा किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? 10 बजे मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद किए जाने का फैसला किया गया है, तो इससे क्या आप मुत्तफिक हैं इस फैसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करूंगा कि हुकूमत नाम की कौन सी चीज है जो अपना किरदार अदा कर रही है। रात को सोए हुए थे, अभी उठे और फैसला मुसल्लत कर दिया। मुशावरत की लोगों ने अपने अरेंज कर रखे हैं कारोबार। हम ये नहीं कहते, कोरोना से बचना हमारा जिम्मेदारी भी है, हमारी जानें अजीज है, हमें दूसरों की भी जानें अजीज है। हम उसके लिए पहले भी हमने ताउन किया, आज भी ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि सारा दिन सोए हुए थे, रात को उठे और कहा जी ये लॉकडाउन शुरू जी 10 बजे के बाद। लोगों का खाना खराब हो चुका है, पूरी मईशत बर्बाद हो गई है। ये हुकूमत क्या कर रही है? इनको मुशावरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मुशावरत करती ताजरों की। वैसे तो कहते हैं जी ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। क्या ये रीढ़ की हड्डी है कि इसको इनका गला दबा दिया जाए? हम इस हक में नहीं है। हम तो कहते हैं ठीक है, लोगों की जाने अजीज है, करना चाहिए। जैसे ऐलान किया कि बड़ी मराद देंगे जनाब, कोरोना मराद दे रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया आपने? कौन सी इसकी किस्तें कर दी आपने? मुझे ये बताएं ना, टैक्स में कौन सी मराद दी है लोगों को? लोग मर गए हैं, मईशत बर्बाद हो गई है, तिजारत बिल्कुल खाना खराब हो गया इस मुल्क का। आज फिर मरते हुए को आपने मारने वाली बात की। एकदम से उठे और आंख खुली आपकी और आपने ऐलान कर दिया कि 10 बजे के बाद सब कुछ बंद। मुझे आप बताएं कि लाखों लोगों का रोजगार जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो अपना रोटी रोजी कमाते हैं, जिनका दारोमदार इसी पर है, बहुत सारे कारोबार है, ये होटलिंग है, ये शादी हॉल है, ये और चीज़ें हैं। आप ये मुझे बताए ना कि उनका क्या होगा। शादी हॉल की हद तक तो चले, वो वैसे भी 10 बजे बंद होता था, ठीक है। अगर कम से कम मुशावरत तो करे रीढ़ की हड्डी को। ये इस मुल्क का वारिस है ताजर जो है। मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वारिस है। इसकी टेबल पर बैठना आप पसंद नहीं करते, आप इनके साथ मुशावरत करें, इनकी बात को सुने, इनकी क्या मुश्किलात है उसको दूर करें आप। ये आपके साथ छाना बछाना चलने के लिए तैयार है, आज भी खड़ा है वो, पहले भी उसने ताउन किया था। बहुत बड़ी ताजरों ने कुर्बानी दी, अपने कारोबार तबाह कर लिए। आज तक उनकी कमर सही नहीं हुई, कमर टूट गई उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम हुकूमती लवाजमात को अदा कर रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। कौन सी आपने मराद दे दी उनको? लेकिन अब इस बार ये नहीं चलेगा। ठीक है खालिद परवेज साहब हमारे साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। किसी किस्म का भी ताजरों को मुशावरत में शामिल करना चाहिए था, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है आमिर रफीक साहब, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान कह रहे हैं कि मुशावरत में कम से कम शामिल करना चाहिए था, ताजिर रीढ़ की हड्डी है, तो अवाम का नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा? देखिए जी, खालिद परवेज साहब भाई हैं मेरे, बड़े, इनसे बड़ा प्यार, और पहले भी उन्होंने मिल के इन्होंने हमारे साथ एफर्ट की थी रेस्टोरेंट खुलवाने में भी, तो उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन अब मसला अब ये है, मुझे ये समझ नहीं आती, बड़े दुख तकलीफ वाली बात है, ये गवर्नमेंट के जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, ये कौन लोग हैं ये जो ऐसे फैसले कर लेते हैं? इन्होंने जो फैसला किया है 10 बजे का, मैं आपको बताऊँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में दो सेक्शंस होते हैं, 2 स्लॉट्स होती हैं, एक होती है 6 to 9, एक होती है 9 to 12। अब इन्होंने 9 to 12 को शॉर्ट करके कर दिया 9 से 10। ये समझ रहे हैं कि 10 बजे टाइम करने से रेस्टोरेंट के जो मालिकान हैं वो अपनी मुलाजमीन को काम करके, अपने हर्षे काम करके टाइम को मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आप, कि 10 बजे टाइमिंग रेस्टोरेंट की करने से रेस्टोरेंट के अखराजात बढ़ जाएंगे। उसकी वजह का जब रश पड़ेगा, अगर मिसाल देता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में 10 वेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं,
तो जब टाइमिंग शॉर्ट होगी, रश पड़ेगा, तो 10 की बजाय 20 करने पड़ेंगे, उसको डबल करने पड़ेंगे, वरना कस्टमर कंप्लेन। ठीक है चेयरमैन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन रश बढ़ेगा तो मुश्किलात में इजाफा होगा, कोरोना एसओपी में अमल दरामद करना मुश्किल हो जाएगा। सर आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर मुल्क भर में 10 बजे का कह दिया गया है कि 10 बजे तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट, रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे। कल से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। मास्क इंपॉर्टेंट चीज है, मास्क किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा, अवाम मास्क पहने? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने गुफ्तगू सुनी है, अपने दोनों मेहमान जो साथ हैं, आमिर रफीक साहब भी और खालिद परवेज साहब भी, उनकी मुश्किलात की भी मुझे समझ आई है। जो आपका सवाल है, देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर माजल्ला खुदा की तरफ से कौन कहने से अमल नहीं हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि एक गरीब आदमी डेली एक मास्क तो कम से कम खरीदेगा। जरा बाजार से जाके पूछिए मास्क कितने का मिल रहा है, वो कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे आप इसको मॉनिटर करेंगे। पंजाब पूरे की जो पॉपुलेशन है या पूरे मुल्क की जो पॉपुलेशन है, किस सिस्टम के तहत आप उन्हें मॉनिटर करेंगे कि उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं। ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयानात दे देना या पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर देने से उसके ऊपर अमल को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह है इस हुकूमत की नाकामी की कि वो फैसले ऐसे करते हैं जिन पर या तो अमल दरामद नहीं होता या वो फैसले ही नहीं करते। ये भी इसी तरह का एक फैसला है। देखिए, आपने लोगों को जब जरूरत थी कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें, आप उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, उस वक्त आपने कहा कोरोना है ही नहीं। उस वक्त आपने कहा कि नहीं जी ये तो एक फ्लू टाइप होता है, आएगा, वक्त गुजर जाएगा। लोगों की झिझक खत्म हो गई। लोग जो इस बीमारी से डरे हुए थे, उनके जहनों से डर निकल गया, लिहाजा वो लापरवाह हो गए। आपने अच्छी तरह से देखा है कि सड़कों और गलियों के अंदर कितनी पाबंदी होती है इन चीजों की। अब ये हुकूमत की सिर्फ ख्वाहिश के ऊपर थोड़ी इसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कुछ सिस्टम पे तो बताए ना। मास्क पर पाबंदी लगी, दुकानें 10 बजे बंद हो जाएंगी। खुदा के लिए रश कम करने की स्ट्रेटजी ये है कि आप दुकानों का टाइम बढ़ा दें, आप बड़े बड़े स्टोर्स को डे एंड नाइट खोलें ताकि रश कम हो। आप रश को डिवाइड करने की बजाय फोकस कर रहे हैं कि लोग जल्दी जल्दी भागेंगे, दुकानें भरेंगी और ज्यादा इस किस्म के एपिडेमिक से तबाही का इम्कान है। पता नहीं ये पॉलिसियां कौन सी दुनिया में बनाते हैं, किन लोगों के लिए बनाते हैं, बस जारी कर देते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, अमल दरामद उसके ऊपर जीरो है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, ये बताइएगा कि मास्क की बात हो रही है, ये 20-25 में मास्क बिकता है नॉर्मली, ये गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? यही मेरा सवाल था आपसे कि ऐसे फैसले जिनके पीछे आपकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, या तो आप लोकल बॉडी के लोग जो है ना अपने अपनी गलियों मोहल्लों के, उनके जिम्मेदारी ये लगा दें कि वो इंश्योर करें कि वहां के लोगों को एजुकेट भी करें, अवेयर भी करें, और साथ उनको एक बड़ी तादाद में मास्क। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि हमें ज्वाइन किया आमिर रफीक कुरैशी साहब ने, चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन है। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। खालिद परवेज, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।